आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल शुक्ला आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जो कि करंट अफेयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और जिस टॉपिक का हमारा नाम है आम बजट 2023-24। बात होती है जब बजट की, तो प्रत्येक व्यक्ति नए वर्ष, नए वित्तीय वर्ष, और वित्तीय वर्ष कब से कब शुरू होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च को क्या होता है, वित्तीय वर्ष बोला जाता है। तो यहां हर व्यक्ति बजट का इंतजार करता है कि आखिर सरकार हमारे लिए कौन सी योजनाएं ला रही है, हमारे विकास के लिए क्या कुछ नया कर रही है। हर व्यक्ति बजट का इंतजार करता है। और जिस बजट का उल्लेख भारतीय संविधान में आर्टिकल 112 के अंतर्गत मिलता है, किंतु आर्टिकल 112 में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से उल्लेख किया गया है। किस नाम से? वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से उल्लेख किया गया है। तो हम बात करते हैं बजट, जो कि प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो वित्त मंत्री के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं आम बजट 2023-24। तो आम बजट 2023-24 की अगर हम बात करें तो ये इसमें काफी योजनाएं हैं, तो इसे हम 2 से 3 वीडियो में इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण विषय पे महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे इन विषयों पर। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो आम बजट किसने प्रस्तुत किया, तो केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण। तो बात करें तो ये क्या है, महिला वित्त मंत्री हैं, तो किसी महिला वित्त मंत्री द्वारा 5वां बजट प्रस्तुत किया गया है। और बात करें तो अभी 2024 में इलेक्शन होना है, इस तरीके से कहा जाए तो इस मोदी सरकार का यह आखिरी और 5वां बजट है। अब इसके बाद फिर से चुनाव होगा, फिर से नई सरकार का गठन होगा, फिर नई सरकार बजट को प्रस्तुत करेगी। तो हम बात करें तो 1 फरवरी 2023 को निर्मला सीतारमण द्वारा क्या बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें कुल बजट कितना रखा गया, तो 45.3 लाख करोड़, 45.3 करोड़ लगभग इसका बजट रखा गया, जो कि पिछले बजट से 7.5% अधिक है। पिछले बजट से कितना? 7.5% अधिक है। और साथ ही में अगर बात करें तो जो महत्वपूर्ण बनेगा, मैं उस पर चर्चा ज्यादा करूंगा। जैसे हमने राजकोषीय घाटे की बात की, तो जो राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुमानित किया गया है वो 5.9, जो कि 2022 और 23 में कितना था, तो 6.4% था। मतलब पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा कम होगा, 5.9% होगा। तो इस बजट की विशेष बातों पे हम आज चर्चा करेंगे, योजनाओं को हम अगले टॉपिक में लेंगे। तो यहां पर बात करें इस बजट में क्या किया कि यहां केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताई, अपनी 7 प्राथमिकताएं गिनाई। और जो बताए कि जो 7 प्राथमिकताएं हैं ये एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब एक दूसरे से संबंधित हैं। इन 7 प्राथमिकताओं की बात करें तो इन प्राथमिकताओं में क्या क्या शामिल किया गया, तो सबसे पहले लिया गया समावेशी विकास। समावेशी विकास मतलब हर किसी को, जो भी भारत विकास करेगा उसमें हर व्यक्ति को सम्मिलित करने का प्रयास करेगा, दबा कुचला निचला जो भी है हर किसी को इसमें शामिल करेगा और सब मिला जुला विकास करेगा। दूसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। बहुत से ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर आज भी सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं और सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो क्या है कि अंतिम व्यक्ति तक, हर एक व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। अवसंरचना एवं निवेश। अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, स्टोरेज की व्यवस्था, ये सब सुधार दी जाए और निवेश को बढ़ावा दिया जाए। और भारत में अगर बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत, एफडीआई के अंतर्गत भारत में तेजी से अन्य देश के लोग निवेश कर रहे हैं। तो अवसंरचना एवं निवेश। अगला है संभावनाओं को उन्मुक्त करना। भविष्य में नए अवसरों की उपलब्धता कराई जाए, नई संभावनाओं का विकास किया जाए। उसके अलावा क्या है, हरित विकास। ये हरित विकास बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा कि हरित विकास ऐसा विकास किया जाए जो हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, तो हरित विकास। उसके अलावा युवा शक्ति। बात करें केंद्र सरकार, मोदी सरकार की बात करें तो युवाओं पर काफी जोर दिया है। युवाओं के लिए कौशल विकास योजनाएं चलाई हैं, इसी के अंतर्गत युवा विकास
पर भी जोर दिया, इससे संबंधित योजनाएं हैं उन पे भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही में 7वीं प्राथमिकता क्या है, वित्तीय क्षेत्र। ऐसे ही हम बात करें इंडिया एट द रेट 100, मतलब अगर बात करें तो अमृत काल का यह पहला बजट है। मतलब कि अगर हम बात करें इंडिया एट द रेट 100, मतलब 2022 तक क्या है, भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे थे और फिर अगले 25 को जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, इंडिया एट द रेट 100, मतलब अगले 25 वर्षों का ये पहला बजट है। इसलिए अमृत काल का पहला बजट कौन सा है, आम बजट 2023-24, और अमृत काल तब तक चलेगा 2047 तक चलेगा। तो इंडिया एट द रेट 100 के अंतर्गत कुछ परिवर्तनकारी अवसरों की तलाश की गई। ये परिवर्तनकारी अवसर कितने हैं, 4 परिवर्तनकारी अवसर हैं, जिनमें पहला क्या है, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। किसके द्वारा, तो स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। दूसरा है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल विकास। क्या है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल विकास। तीसरा है मिशन मोड में पर्यटन प्रोत्साहन। और चौथा क्या है, हरित विकास। फिर से हरित विकास की बात आई है, बहुत महत्वपूर्ण बनने वाला है हरित विकास। अब हम यहां पर बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण, मतलब यहां पर हम बात करेंगे कि महत्वपूर्ण मंत्रालयों में कितना बजट आवंटित किया गया, ये भी आपके आने वाली परीक्षाओं में पूछा सकता है। तो हम बात करें रक्षा मंत्रालय, जो कि अगर देश में धीमे धीमे हम बात करें तो रक्षा के क्षेत्र में भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो रक्षा मंत्रालय में 5.94 लाख करोड़ का व्यय किया जाएगा। ऐसे ही गृह मंत्रालय की बात करें तो 1.96 लाख करोड़ का व्यय किया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की बात करें तो 2.70 करोड़ का व्यय किया जाएगा। संचार मंत्रालय की बात करें तो 1.23 का इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। रसायन एवं उर्वरक की बात करें तो 1.78 लाख करोड़ का व्यय किया जाएगा। ऐसे ही रेल मंत्रालय की बात करें तो रेल मंत्रालय में 2.41 लाख करोड़ का व्यय किया जाएगा, जो कि अब तक रेलवे में सर्वाधिक है। ठीक है, उसके अलावा बात करें कृषि एवं किसान कल्याण में 1.25 लाख करोड़ का व्यय किया जाएगा। और साथ ही में ग्रामीण विकास की बात करें तो ग्रामीण विकास में 1.6 लाख करोड़ व्यय किए जाएंगे। और साथ ही में उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में 2.06 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। तो यहां पर कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय जिनमें है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा सकता है कि रक्षा मंत्रालय में आम बजट में कितना बजट अनाउंस किया गया, तो कितना 5.94, इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। साथ ही में हम बनते हैं आयकर पे छूट। हर जॉब करने वाला व्यक्ति आयकर में छूट देखना पसंद करता है। तो अगर हम बात करें तो आयकर में छूट, कोई व्यक्ति अगर 2.5 लाख तक, 0 से 2.5 लाख कमाता था तो उस पर क्या होता था, कोई भी टैक्स की दर नहीं लगती थी। लेकिन अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 0 से 3 कर दिया गया है। मतलब 0 से 3 लाख कमाने वाले पर कोई इनकम टैक्स, अगर टैक्स आयकर की बात करें तो 0%, और अगर 3 से 6 लाख की बात करें इनकम पे तो 5%, और 6 से 9 पे 6 से 9 पर 10%, 9 से 12 पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20%। और अगर कोई व्यक्ति 15 लाख से अधिक इनकम करता है तो उस पर 30% का आयकर लिया जाएगा। तो यहां भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि पहले 0 से 2.5 लाख था, अब 0 से 3 लाख तक कर दिया गया है टैक्स में छूट। इसके अलावा अगर टैक्स रिबेट की बात करें तो टैक्स रिबेट जो कि पहले 5 लाख थी, अब वो बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। अभी इससे महत्वपूर्ण मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें योजनाओं की बात करूंगा, कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करूंगा जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आज आप इसको पढ़ें, इसको नोट करें और आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए इसे महत्वपूर्ण मानें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।